जेजेएमपी उग्रवादी संगठन का सुप्रीमो पप्पू लोहरा आज के मुठभेड़ में मारा गया। कैसे ये पूरी मुठभेड़ हुई, कैसे पुलिस के संरक्षण से खड़ी यह उग्रवादी संगठन खुद पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी और कैसे पुलिस जेजेएमपी उग्रवादी संगठन से मिलकर 11 निर्दोष ग्रामीणों के हत्या पुलिस पर लगे थे, ये तमाम चीजों को आज हम इस वीडियो में विस्तृत रूप से समझेंगे। सबसे पहले पप्पू लोहरा के तस्वीर को देखिए, ये जो वायरल हुई थी जिसमें पप्पू लोहरा एक सुरक्षा बलों के ड्रेस में नजर आ रहा है और हाथों में बंदूक लिए कोबरा जवानों के साथ दिखाई दे रहा है। उसके साथ में उस समय बीरबल उर्फ सुनील नाम का एक उग्रवादी भी नजर आ रहा है जो इसी कोबरा जवानों के दस्तों के साथ दिखाई दे रहा है, हाथों में एक लॉन्चर लिए। ये जेजेएमपी पार्टी का सब जोनल कमांडर है जिस पर झारखंड पुलिस ने 5 लाख का इनाम रखा है और पप्पू लोहरा पर 10 लाख का इनाम रखा गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इनामी उग्रवादी कोबरा जवानों के साथ खड़े होकर बेफिक्र होकर कैसे इतने इत्मीनान के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। तो आपको बता दें कि भाकपा माओवादी संगठन को खत्म करने के लिए एक समय ऐसा भी था जब पप्पू लोहरा सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन जवानों के साथ अभियान पर निकलता था और ये उसी वक्त की वायरल तस्वीर बताई जाती है जो कि काफी विवादित थी और पुलिस पर उस वक्त कई सवाल भी खड़े हो रहे थे। अब चलिए जानते हैं पप्पू लोहरा के बारे में। इसे सोमदेव लोहरा के नाम से भी जाना जाता था। ये लातेहार जिला का ही रहने वाला है। इसके ऊपर पुलिस ने 10 लाख का इनाम घोषित किया था और जेजेएमपी उग्रवादी संगठन का ये सुप्रीमो था। जेजेएमपी यानी कि झारखंड जन मुक्ति परिषद, इसका गठन 2007-2008 में हुआ था और यह माओवादियों का एक दस्ते से अलग होकर जेजेएमपी नाम का जो है संगठन खड़ा किया गया था। बाद में 2010-11 में इसे प्रतिबंधित किया गया। जेजेएमपी में करीब 150 से 200 सदस्य थे यानी कि उग्रवादी थे। इनका प्रभाव क्षेत्र लातेहार, पलामू, लोहरदगा, गुमला, गढ़वा और चतरा के कुछ इलाकों में था। जेजेएमपी ने कई वर्षों में माओवादियों के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी है और जेजेएमपी के प्रभाव के कारण ही पलामू के चैनपुर, पांकी, लातेहार के मनिका, बरवाडी, चंदवा, लोहरदगा के कुडू और गुमला के कई इलाकों में माओवादियों का प्रभाव कम हुआ था। यानी हम कह सकते हैं कि माओवादियों के साथ इस लड़ाई को लड़ने में जेजेएमपी ने पुलिस का साथ दिया था और उनका बड़ा योगदान रहा। हम लोग तो मानते हैं कि जेजेएमपी जो है कि पुलिस का काम हम लोग करते हैं और पुलिस हम लोग को उल्टी जो है कि हम ही लोग को साजिश में करके जो है कि फंसाया जा रहा है और पुलिस जो हम लोग को घींचा जा रहा है, इतना तबाह कर रहा है। एक घटना के बारे आपको जानना चाहिए जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जेजेएमपी और पुलिस के क्या संबंध रहे थे और पुलिस किस तरह से फर्जी मुठभेड़ में अपने आप को शामिल की थी। 8 जून 2015 पलामू जिला का सतबरवा थाना क्षेत्र का बोकोरिया इलाका, जहां 5 नाबालिग समेत 12 लोगों को नक्सली करार देकर मार गिराए जाने के बाद पुलिस ने खुद इसका श्रेय लेते हुए वाहवाही बटोरी थी। उस वक्त डीजीपी रहे डीके पांडे ने उस समय पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित किया था। मारे गए लोगों में एक व्यक्ति के कुख्यात नक्सली होने के सबूत भी मिले थे, मगर अन्य 11 लोगों को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस पर सवाल खड़े किए थे और पुलिस पर निर्दोष ग्रामीणों को मारने के आरोप भी लगे थे। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि जेजेएमपी उग्रवादियों ने सभी 12 लोगों को मारा है। बाद में पुलिस आकर इसका श्रेय लेने पहुंच गई और पुलिस ने बताया कि उसने मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराया, बल्कि ग्रामीणों ने बताया कि घरों से निकालकर उनकी हत्या जेजेएमपी उग्रवादियों ने की थी। इस मुठभेड़ में मारे गए पारा शिक्षक उदय यादव के पिता जवाहर यादव ने पुलिस के इस मुठभेड़ को फर्जी बताया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके बेटे उदय यादव व एक रिश्तेदार नीरज यादव को कुछ लोग जबरन घर से उठाकर लेकर गए थे। बाद में दोनों की हत्या की जानकारी मिली। अन्य मृतकों के मामले में भी पुलिस की थ्योरी झूठी मिली थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने 22 अक्टूबर 2018 को इस मुठभेड़ के मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश भी दिया था। बकोरिया कांड में पारा शिक्षक उदय के साथ कुल 12 लोगों की हत्या का मामला एक बार फिर तूल पकड़ने लगा है। राजभवन के पास उदय के परिजन धरने पर बैठ गए हैं। परिजनों की मांग है कि मामले की सीबीआई जांच जल्द शुरू की जाए ताकि दोषियों को सजा मिले। परिजनों ने सीबीआई जांच पर देरी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के वरीय अधिकारी मामले को दबाने की कोशिश में लगे हैं।
दिक्कत यही हमारे पति के घर से उठा करके पुलिस और उग्रवादी लेके दोनों हत्या कर दिए। हम लोग आए हैं बकोरिया कांड के लेकर के यहाँ। क्यों, क्या और उसमें सीबीआई जांच सरकार करवा रही है? वोट क्या CBI अभी जांच नहीं हुआ। सीबीआई जांच के लिए आदेश 22 अक्टूबर के ही हुआ था जी, और अब तक सीबीआई वाला कभी। जवाहर यादव ने सीबीआई को भी अपने बयान में कहा कि पुलिस ने प्रतिबंधित झारखंड जन मुक्ति परिषद जेजेएमपी के साथ मिलकर निर्दोष लोगों की हत्या करवाई और अपनी पीठ थपथपाने के लिए उसे पुलिस मुठभेड़ बता दिया था। जब पुलिस की गर्दन फंसने लगी तो पुलिस अधिकारियों ने परोक्ष रूप से किसी न किसी माध्यम से पीड़ित परिवार को धमकाया। 4 दिसंबर 2017 को केस मैनेज करने के नाम पर 20 लाख रुपए का भी ऑफर पीड़ित परिवार को किया गया था। अब आप समझ ही गए होंगे कि जेजेएमपी और पुलिस का क्या रिश्ता था और ये वायरल पिक उस रिश्ते को और भी मजबूत कर देता है और ये घटना भी दोनों के बीच क्या संबंध थे ये जाहिर कर रहा है। ये जो 12 लोगों की हत्या हुई थी उसमें मुख्य आरोपी के रूप में पप्पू लोहरा को ही बताया जाता है और उसी के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। अब चलिए जानते हैं कैसे आज की मुठभेड़ हुई और कैसे पुलिस ने इस कुख्यात उग्रवादी को मार गिराया। ये मुठभेड़ में सुप्रीमो पप्पू लोहरा समेत 2 उग्रवादी और मारे गए हैं, ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रही है और दूसरे उग्रवादी की पहचान प्रभात लोहरा के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक लातेहार के एसपी कुमार गौरव के नेतृत्व में पुलिस अभियान पर निकली थी। अभियान में सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस की टीम शामिल है। इचवार जंगल में पुलिस और जेजेएमपी उग्रवादी दस्ते के साथ आज सुबह मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी और जेजेएमपी का सुप्रीमो लोहरा और प्रभात लोहरा मारा गया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि पप्पू लोहरा और अपने संगठन के सदस्यों के साथ जो है इचावार के जंगलों में बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए वह जुटा हुआ है, जिसके बाद पुलिस अधिकारी और सुरक्षा बलों द्वारा एक सर्च अभियान चलाया गया और इसी दौरान दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई और जवाबी कार्रवाई में जो है पुलिस ने जेजेएमपी पप्पू लोहरा सुप्रीमो सहित 2 उग्रवादियों को मार गिराया गया है। अब आगे की अपडेट क्या निकल कर सामने आएगी अब देखना होगा। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे हम आपको जरूर इस पूरे केस से संबंधित अपडेट देंगे। धन्यवाद।